सत श्री अकाल। आज हमारे साथ हैं सरबजीत कौर जी। सरबजीत जी जब आए थे तब क्या क्या दिक्कत हो रही थी? यूरिन की प्रॉब्लम थी, यूरिन कम था। हम्म, तो मुझे बीपी भी हाई चल रहा था। जी आपकी मेडिसिन लेने के बाद मुझे यूरिन का भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, जी पहले से बेटर है। जी और बीपी भी ठीक रहने लगा है। और वैसे भी मुझे भूख वगैरह और फिजिकली मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा हेल्थ जैसे बॉडी में थोड़ा लगता है कि ठीक है, पहले से इम्प्रूवमेंट है। जब आपके पास आने से पहले मुझे ये था कि मुझे बॉडी बहुत वीक लगती थी। हम्म, तो जब से आपकी मेडिसिन स्टार्ट की है मुझे थोड़ा बेटर लगा है, तो इम्प्रूवमेंट हुई है, अच्छा लगा है। हाँ, पहले क्रिएटिनिन जैसे 4 था, अब 3 आ गया है। उम्मीद है कि आगे इससे भी बेटर होगा। और आपकी डाइट भी प्रॉपर फॉलो कर रही हूँ मैं। उसमें भी कोई भी ऐसा नहीं कि कुछ मैंने और खाया हो। तो आगे भी ऐसे ही प्रॉपर फॉलो करूँगी डाइट आपकी। और मुझे उम्मीद है कि इससे भी बेटर होगा, क्रिएटिनिन मेरा नॉर्मल पे आ जाएगा। सरबजीत जी कहाँ से आए हैं आप? कहाँ के रहने वाले हैं? पंजाब से हैं, राजपुरा डिस्ट्रिक्ट पटियाला। पटियाला। हाँ जी। तो जब आए थे तो क्रेटनाइन लगभग 4 के आसपास जी। थी। तो इसके लिए आपने कहाँ कौन कौन से डॉक्टर्स को दिखाया था और कहाँ कहाँ पे? पटियाला में दिखाया था डॉक्टर से, और लुधियाना में। हम्म, लुधियाना की तो मेडिसिन मेरी अभी भी चल रही है, हम्म, साथ में एलोपैथी वो भी ले रही हूँ मैं। इससे पहले भी 2006 से मैं लुधियाना से ही ले रही थी पहले भी। वो तो सिर्फ बीपी कंट्रोल का था। जी बीपी कंट्रोल उन्होंने यही बोला था कि बीपी कंट्रोल रखना आपने। ठीक है जी। लेकिन उसके मेडिसिन लेने के बाद भी मुझे ये क्रिएटिनिन बढ़ रहा था मेरा, ये रेगुलर बढ़ता चला? ये बढ़ रहा था, बस यही ठीक है। दिक्कत थी। मेडिसिन भी प्रॉपर ले रही थी मैं बीपी के लिए, लेकिन क्रिएटिनिन कंट्रोल में नहीं आ रहा था। कंट्रोल में नहीं आ रहा। जी, यही बढ़ रहा था रेगुलरली। और वही मुझे थोड़ा स्ट्रेस भी था कि ये बढ़ रहा है, क्योंकि डायलिसिस मैं करवाना नहीं चाहती थी। तो लुधियाना में और पटियाला में क्या बताया था? डायलिसिस के लिए आपको बोला था आने वाले समय में कराना पड़ेगा आपको? हाँ जी, बोला था कि अगर ऐसे बढ़ता रहा तो करवाना पड़ सकता है, या ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा या डायलिसिस कराना पड़ेगा। अगर मेंटेन रखोगे, इसे कंट्रोल में रखोगे तो ठीक है। तो थोड़े टाइम में ही मेरा 3 से 4 पे आ गया था क्रिएटिनिन, 1 महीने 1.5 महीने में बढ़ रहा था ये? हाँ जी, हाँ जी, बढ़ रहा था। तो जब ये आपने टेस्ट कराया सरबजीत जी, ये कहाँ से कराया आपने जो आपने ब्लड टेस्ट करा के लाए हो आप? ये राजपुरा से, लाल पैथ से। हाँ जी। राजपुरा से भी पहले कराए थे और अभी भी हाँ राजपुरा जी, हाँ से? जी, वहीं से करवाया मैंने। तो शुरू से वहीं से कराते हाँ आ जी, रहे हो? हाँ जी। तो लैब हमने तो नहीं बताई थी यहाँ से नहीं, नहीं, कराना है, नहीं, आपने नहीं, अपने हिसाब से? अपने हिसाब से ही करवाया। हाँ ठीक जी। है, बहुत अच्छी बात है। फिजिकली क्या क्या दिक्कत हो रही थी आपको जब आप आए थे उस समय? फिजिकल लेवल पे आपको क्या क्या परेशानियां? फिजिकल लेवल पे ऐसे मुझे कोई दिक्कत नहीं, भूख अच्छी लगती थी। जैसे जो जो सिम्टम मुझे बता रहे थे कि डायलिसिस के लिए हैं, वो नहीं थे मेरे। वैसे क्रिएटिनिन बढ़ रहा था बढ़ बस। रहा था? बीपी बढ़ा हुआ आ रहा था आपका? हाँ जी, ब्लड बीपी बढ़ा प्रेशर हाई हुआ था? था। हाँ जी, हाँ जी। कितना रहता था बीपी? 140-45 तक। बढ़ा हुआ, थोड़ा हल्का सा बढ़ा हुआ रहता था, हाँ हाई जी, हाँ साइड पे जी, रहता हाँ था। जी। तो आप उसके लिए दवाइयां भी खा रहे थे ब्लड जी, प्रेशर जी। की, लेकिन वो फिर भी उस समय कंट्रोल नहीं हो रहा था। कंट्रोल नहीं तो हो अभी रहा था कैसा है मेरा। बीपी? अभी नॉर्मल है। नॉर्मल आ रहा है? हाँ जी। बहुत अच्छी बात है। नहीं, वैसे भी हाँ, मतलब कुछ बॉडी कह को रहे हैं अच्छा सिद्धार्थ लगता जी? है। हाँ। अब ज़्यादा ये ठीक महसूस कर ठीक महसूस कर रहे हैं? पहले थोड़ी वीकनेस आ गई थी फिजिकल। ठीक है जी। अब बेटर लग रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। बहुत बेटर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो लास्ट टाइम मुझे मैं आपके पास आई थी, तब मुझे आते समय भी, जैसे पंजाब से आए थे हम, थोड़ा सफर लंबा हो जाता है। जी जी। तो आते समय भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कुछ भी, क्योंकि मुझे अपनी बॉडी से ये लग रहा था कि मैं बहुत थकी हुई हूँ, ऐसे बहुत ज्यादा मुझे सफर में भी बड़ा मतलब लग रहा था, मुझे वीकनेस काफी लग रही थी। लेकिन इस टाइम जब मैं आई हूँ तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। ये तो बहुत चंगी गल है कि आप ऐसा लग पहले रहा जब था ये आए कहीं थे। ट्रिप हाँ पे जा रहे हैं। जी जी जी, चलिए तो बहुत बहुत बढ़िया है। पहले आप कुछ कह रहे हैं जी? हाँ, मैं तो अभी आप डॉक्टर साहब आपने बता दिया है, और आगे भी उम्मीद करते हैं भी आप और बढ़िया कर दोगे, इनको नॉर्मल कर दोगे। अब 3 है, नेक्स्ट 1.5-2 पर आ जाए तो बहुत बढ़िया है। जी जी, जरूर आएगा और जरूर लग के फॉलो कर रही है सरबजीत जी, ये बहुत बढ़िया बात है कि उन्होंने जो बताया वो फॉलो भी कर रही है ना। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, हम उन्हें बताते हैं तो वो कर नहीं पाते या कर नहीं पाते, या उनका जो है अपने मन को नहीं उस तरीके से कर पाते, क्योंकि ये थोड़ा सा डिसिप्लिन का काम है, लाइफस्टाइल चेंजेस करने का काम है। नहीं, पूछ लो, शादी में भी जाती हूँ मैं, कुछ नहीं खाती वहाँ पे, घर से खा के जाती हूँ। हमने जो इंडिया का बेस्ट डॉक्टर देखा नेफ्रोलॉजिस्ट में, जो किडनी का, तो आयुर्वेद में आपका ही आ रहा है नंबर 1 पे। आप हमने मैंने पहले से ही फॉलो किया हुआ आपका चैनल मैंने। अच्छा हाँ जी, जी, बहुत अच्छी मैं बात देखती हूँ रेगुलर आपका चैनल जी। हाँ जी। तो बहुत अच्छे चेंजेस नजर आए हैं और यहाँ पे रिकमेंड भी करते हैं लोगों को। हाँ बस मैं तो जाओ जी जी, चलिए बहुत अच्छी, इनको फायदा होगा ना, ऑटोमेटिकली जो जहाँ ये जाती है नेफ्रोलॉजिस्ट वो भी भेजने लगते हैं।
हमारे बिल्कुल, पास। हाँ तो जी। आप भी जाओगे, बताओगे, एलोपैथिक डॉक्टर्स जी सुनते हैं। बताना है जी, हाँ, हाँ, हाँ। डॉक्टर को बताना जी, है। पहले तो विश्वास नहीं करेंगे, पहले आपकी बात वो हाँ हल्के जी, में हाँ जी, लेंगे, फिर आप जब बिल्कुल। धीरे-धीरे रिपोर्ट्स दिखाना शुरू करोगे, तो उनको लगेगा हाँ, कुछ जो है चीज़ें हैं। वो तो डॉक्टर कहता है 4 पाई रुक जाए तो बहुत बढ़िया, उन्होंने ये बोला था। यही उनका टारगेट होता है, लेकिन वो रुकता भी नहीं है, वो बढ़ता चला जाता है बढ़ता है, हाँ जी। और बढ़ ही रहा था आपका पहले बढ़ से। रहा था बिल्कुल, हाँ जी। सरबजीत कौर जी हैं, इनका जो 10/7/2025 का क्रेटिनिन जो था, जब ये आए थे हमारे पास 4.09 था। ये पटियाला से इन्होंने टेस्ट कराया डॉक्टर लाल पैथ लैब से, और इनका जो यूरिया था वो 94 की रेंज में था। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 44 की रेंज में, यूरिक एसिड जो था 6.92 था। ये सारे पैरामीटर्स जो थे ये हायर साइड पे थे, और उसके साथ साथ फॉस्फोरस जो था वो 4.78। ये टेस्ट इन्होंने कराया 10/7/2025 को, जब ये सारे पैरामीटर्स जो है ये हायर साइड में। उसके बाद फिर दोबारा ये हमारे पास आई सरबजीत कौर जी, और 14/11/2025 को टेस्ट कराया, 3.05 हो गया क्रेटिनिन, और जो जीएफआर था वो भी बढ़ गया। यूरिया जो था वो रिड्यूस हो गया, 94 से 61 हो गया। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो था वो 44 से 28 आ गया, और इसी तरीके से फॉस्फोरस जो था वो इनका 4.78 से 4.13 आ गया। ये भी इन्होंने डॉक्टर लाल पैथ लैब से टेस्ट कराया है, पटियाला से कराया है। जब आए थे तो काफ़ी सारी समस्याओं से जूझ रहे थे, फिजिकली भी, और ये साथ साथ जो रिपोर्ट्स में आ रही है इसमें, दोनों तीनों चीज़ों में इनको बहुत अच्छे चेंजेस नज़र आए। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सभी पेशेंट्स को? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर डायलिसिस से बचना है, हम्म, किडनी की कोई भी प्रॉब्लम है, हम्म, तो कर्मा आयुर्वेद से ज़रूर कंसल्ट करें एक बार ज़रूर आएँ, मेडिसिन लें, उनको खुद पता चल जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी पूर्णतः स्वास्थ्य लाभ लें और फुल्ली फिट हो गए। जैसे आपको अब ट्रिप लग रहा था ना, अगली बारी भी आपको हमेशा ऐसे ही लगे कि आप ट्रिप पे जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू।